हेलो एवरीवन, मैं हूं ललिता शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चीकी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ की क्लास 5 की बुक के फर्स्ट लेसन नंबर्स एंड न्यूमरेशन की थर्ड एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ, ए पार्ट है 3 इन दिस नंबर। इस नंबर को आप इस तरह से भी इसमें प्लेसिंग ऊपर लिख सकते हैं, इसके प्लेसेस, और आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप जो जिसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोला है उसके आगे की डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 और उतनी ही डिजिट्स उसके आगे पुट कर देंगे और वो बन जाएगा आपका आंसर। और इस तरह से भी देख सकते हैं कि 3 है हमारे पास 10,000 के नीचे, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 in 835182 is 30,000 और 30,000। नेक्स्ट इज हमें 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है इसमें, और ये है 10 lakhs के नीचे, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, इसके आगे की ज़ीरोज़ काउंट करके उतनी ही ज़ीरोज़ हम आगे लगा लेंगे और फिर बाद में कॉमास लगा के इसका आंसर दे देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। और अगर आप देखें तो ये है 10 lakhs के नीचे, तो इसकी वैल्यू बन जाती है 40 lakhs। प्लेस के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो भी आंसर वही आएगा, और इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको ट्रिक बताई उस तरह से करेंगे तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 6 हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम लिख लेंगे, बाद में कॉमास लगाकर इसका आंसर दे देंगे और ये हो जाएगी हमारे पास 6 की प्लेस वैल्यू, दैट इज 6 crore। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 0, प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की, ज़ीरो की किसी भी नंबर में 0 ही रहती है, फेस वैल्यू भी एंड प्लेस वैल्यू भी। नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 के लिए हम 7 लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और 5 ज़ीरोज़ इसके आगे लगा लेंगे। जितनी डिजिट्स इसके आगे बची होती हैं या लिखी होती हैं उतनी ही ज़ीरोज़ हम लगा लेते हैं और बन जाता है हमारा आंसर। इसके बाद दिया है हमें 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 5 की प्लेस वैल्यू के लिए 5 की प्लेस वैल्यू के लिए हम 5 लिख लेंगे 1 2 3, 5,000 के नीचे है, वैसे भी समझ में आता है और ऐसे भी आप कर सकते हैं, और इस ट्रिक से बहुत ईजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है find the difference in the place values of the 2 8s in the number 2 5 8 3 8 2 1 2 7। नंबर हम लिख लेंगे और हमें प्लेस वैल्यूज निकालनी है। ये जो 2 8 दिए हैं उनकी 2 8s और इनका डिफरेंस निकालना है। पहले हम इस 8 को ले लेंगे और इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो ये बन जाएगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट 8 का प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये, और इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे और वो आ जाएगा हमारे पास आंसर। 0 0 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0। Now here we will borrow one number, यहाँ पे भी नहीं है, इससे ले सकते हैं हम, तो ये बन जाएगा 7, ये हो जाएगा यहाँ पे 10 से यहाँ पे बोरो किया तो ये बन गया 10, लेकिन ये हो गया 9, तो 10 minus 8 is equal to 2, 9 is 9 and here it becomes 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 79,20,000। ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज
of the 3 nines in the number 1929029। जितने भी 9 हमारे पास 3 नाइन्स दिए हैं इस नंबर में और इनकी प्लेस वैल्यू निकाल के हमें उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यूज़ एक इस 9 और इस 9 के अकॉर्डिंग इनकी प्लेस वैल्यूज़ लिख लेंगे। फर्स्ट 9 की प्लेस वैल्यू है हमारे पास 9 1 2 3 4 5 zeros हम इसके आगे लगा लेंगे, दैट इज़ 9 लाख। और इस 9 की प्लेस वैल्यू है हमारे पास 9000। इस 9 की प्लेस वैल्यू है 9। अब इनको आपस में हम ऐड कर देंगे, सम निकाल लेंगे इनका। 0 + 9 इज़ 9, 0 0 0 + 9 इज़ 9, 0 एंड 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9,09,009। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 3375103। इसमें हमें 7 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का प्रोडक्ट निकालना है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 70,000। 1 2 3 4 70,000। नाउ द फेस वैल्यू, सॉरी वैल्यू लिखना मैं भूल गई। फेस वैल्यू ऑफ 7 इज, फेस वैल्यू तो किसी भी नंबर की वही रहती है जो वो नंबर होता है। अब इनका प्रोडक्ट हमें निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 is equal to 70,000 into 7। तो ये बन जाएगा हमारे पास 49,000 यानी कि 4,90,000 और ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो भी नंबर यहाँ पे दिए हैं उनकी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए आप सबसे पहले नंबर लिख लीजिए और उसके बाद उसकी प्लेसिंग ऐसे कर लीजिए, उसके प्लेसेस लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये 75 लाख, तो 70 लाख प्लस 5 लैक्स के अंडर आता है। 5 लाख प्लस 5 10,000 के अंडर, सो 50,000 प्लस 6,000 प्लस 60 प्लस 3। दिस इज योर आंसर। कैसे? 7 10 लैक्स के अंडर आता है तो 70 लाख, 5 लैक्स के अंडर 5 लाख, 5 हमारा 10,000 प्लेस पे है सो 50,000, 6 हमारा 1000 प्लेस पर है सो 6,000, एच पे 0 है सो 0 हम बीच में लिख भी सकते हैं और ना लिखना चाहें तो भी सही है। देन टी के अंडर है हमारे पास 10th प्लेस पर है 6 सो 60 एंड 3 हमारे पास ओ प्लेस 1 प्लेस पर है सो 3। और एक वे ये हो सकता है इसको करने के लिए कि जैसे आपके पास जो फर्स्ट डिजिट दी है उसके बाद जितनी भी डिजिट्स लिखी हैं उसके आगे उनकी जगह पे आप 0 0 0 पुट कर लेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 इसमें हमारे पास इसके बाद दी हैं आफ्टर 7 6 डिजिट्स आर देयर, सो वी विल पुट 6 zeros आफ्टर 7। इसी तरह से आप पूरा का पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म इसका लिख सकते हैं। जैसे 5 के बाद हमारे पास 5 डिजिट्स बचती हैं तो हमने 5 zeros पुट कर ली, देन 5 फिर से ले लिया, 5 के बाद 4 zeros आएंगी क्योंकि यहाँ पे 4 zeros हैं ही उसके आगे। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास 6 के साथ 3 zeros, देन हंड्रेड्स में कुछ नहीं है 0 ही है तो हम उसे लिखें ना लिखें तो भी चलेगा। और 6 के साथ हमारे पास 1 प्लेस है तो
1 डिजिट है, सो 1 0 एंड देन 3. नेक्स्ट इज 35 लाख, सो पहले हमने बोला 30 लाख, देन 5 लाख, देन 80,000, then 2,000, 100 plus 80 plus 9. Next is 12 crore. 12 crore plus 10 crore plus 2 crore plus 30 lakh plus 5 lakh plus 10,000 plus 7,000 plus 900 plus 80 plus 9. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 लाख प्लस 1 लाख plus 10,000 plus 2,000 plus 600 plus 30 plus 3. नेक्स्ट है 20 crores plus 8 crore plus 30 lakh plus 5 lakh plus 10,000 plus 7,000 plus 800 plus 90 plus 3. And next question number 5 का F part. This is your homework and please give me your answer in the comment box below. Now question number 6 is write the following numbers in short form. ये जो नंबर्स हमारे पास दिए हैं इन्हें हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम प्लेसेस लिख लेंगे, जैसे कि 10 crores, then crores, then 10 lakh, then lakhs, then 10,000s, then thousands, then hundreds, then tens, then ones. ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट इज 8 crore. 8 crore, so we will write 8 under crores. Then 70 lakh, 6 lakh 50,000 plus 4,321. और अब हम कॉमास पुट कर लेंगे, इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 lakhs प्लस 10 crores. 10 crores आएगा हमारा 10 crores के नीचे, प्लस 20 lakhs, सो 10 crores प्लस 20 lakhs प्लस 30,000 प्लस 405, और जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे हम जीरोस लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज 60 lakhs will become under 10 lakhs. 9 lakhs plus 10,000 plus 5,000 plus 400 plus 60 plus 5. तो ये बन जाएगा हमारे पास आंसर. इसमें हमने कॉमास पुट नहीं किए हैं, यहाँ पे हम कॉमास लगा लेंगे. हर क्वेश्चन में हमें एट द एंड कॉमास पुट करने हैं. नेक्स्ट इज 7 crores. इट कम्स अंडर crores. 7 crores, 80 lakh, then 40,000, then 203. Now commas. Next is question number D, which is 10 crores. 10 crores के अंडर आ जाएगा. Then 40 lakh for 10 lakhs के अंडर. Then 20,707.
अब जिस प्लेस पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे हम ज़ीरोस पुट कर लेंगे। आप इस तरह से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो और फिर बाद में कॉमा लगाकर इसका आंसर लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। ना क्वेश्चन नंबर F इज़ योर होमवर्क। और इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।